भागेंगे, है ना। जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के दिन हमको क्या करना है, कृष्ण कथा सुननी है। जन्माष्टमी के दिन हमें गुरु को ग्लोरीफाई करना है, प्रभुपाद जी की आरती करनी है, और उस तब जा करके भगवान की हमें प्राप्ति होती है। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण, जैसे आप सुबह सुबह देख रहे होंगे आज कितनी बारिश है ना, ऐसी बारिश उस दिन भी हो रही थी। और फटाफट में मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे भूमि पे बहुत सारे लोग ऐसे आ गए थे जो बड़े बड़े राजा थे, सब उल्टे सुल्टे काम करते थे। खुद को राजा तो बोलते थे, लेकिन राजा जैसा कोई लक्षण नहीं था उसके अंदर। तो पृथ्वी जब ऐसे गंदे लोग होते हैं ना, जो काम ना काज के दुश्मन अनाज के, ऐसे जब पैदा होते हैं ना, तो ये धरती पे बोझ होते हैं, है ना। तो जब ये धरती पे बोझ होते हैं, धरती बोझिल हो जाती। उस समय एक राजा नहीं था, बहुत सारे ऐसे राजा हो गए जो खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जो सिद्धांत के ऊपर कार्य नहीं कर रहे। तो धरती माता परेशान होकर के कहाँ जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है। क्योंकि यहाँ से कोई भी अगर हमें कॉन्टेक्ट पास करना होता है ना, तो इस संसार से पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी उस फाइल को आगे करते हैं, है ना। तो वो ब्रह्मा जी के पास गई धरती, तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, चलो नारायण के पास चलते हैं। तो भूमि सारे देवी देवताओं को, ब्रह्मा शिव जी अन्य देवी देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी और पृथ्वी भी साथ में जाकर के कहाँ चले गए, क्षीर सागर के तट पर श्री श्री लक्ष्मी नारायण के पास। वहां पे क्या होता है, भगवान कभी दर्शन देते हैं, कभी दर्शन नहीं देते। कभी दर्शन दे करके बोलते हैं हाँ भाई मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करो। कभी आकाशवाणी करते हैं, और वो आकाशवाणी भी सबको नहीं सुनाई देती, जिसके लिए बोल रहे हैं उसी को सुनाई देती। देखो कितना भगवान का जो टेक्नोलॉजी है कितना स्ट्रांग है। उन्हीं से सीख के तो हम लोग ये सब रिसर्च कर रहे हैं। और भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं ये जो रिसर्च हो रही है, ये मेरी ही कृपा से हो रही है। जब मुझे लगता है कि हाँ भाई नीचे वालों को ये देना चाहिए, तो भगवान उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी के माध्यम से, है ना। तो वहां पर गए, तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी भगवान ने करी, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। और तुम लोग क्या करो, जितने भी देवी देवता हैं सारे, कोई मथुरा में पैदा हो जाए, कोई वृंदावन में पैदा हो जाओ, कोई द्वारिका में पैदा हो जाओ, और मैं आऊंगा, है ना। वसुदेव और देवकी के गर्भ से आऊंगा, और आप लोग बिल्कुल चले जाओ। तो भूमि भी खुश हो गई, सारी देवी देवता चले गए। और इधर क्या हो रहा है, इधर कंस जी जो है, आप जानते हैं ना कंस कौन है। कंस किसके पिता, किसके बेटे हैं, सूरसेन के बेटे कंस, है ना। और उनकी चचेरी बहन कौन है, देवकी। देवकी के पिताजी का नाम देवक, है ना। आज याद कर लो ये सब। देवकी के पिताजी देवक, कंस के पिताजी सूरसेन, है ना। और कंस के पिताजी सूरसेन है, उग्रसेन। ये देखो कंस के पिताजी उग्रसेन है, सूरसेन नहीं है। उग्रसेन कंस के पिताजी, है ना। और देवक के पिताजी, हाँ, देवकी के फादर देवक। और जो वसुदेव थे उनके पिता सूरसेन है। बताओ, उल्टा बता दिया वसुदेव के पिता सूरसेन है ना। और फिर वसुदेव और देवकी का विवाह हो रहा है, और बहुत सारा, कंस बड़ा खुश है। ऐसे असुरी लोग ना, भक्ति छोड़ के इनको किसी और काम में लगा दो ना, खुश हो जाते हैं। यार आज तो भाई दीदी की शादी है, आज मेरे यार की शादी है आज तो, है ना। तो बहुत खुश हो जाते हैं, एकदम उत्साही हो जाते हैं। और कीर्तन के लिए बोलो, कथा के लिए बोलो, भक्ति जन्माष्टमी में आने के लिए बोलो, थोड़ा काम है प्रभु जी घर में, देखता हूँ, उसके लिए देखता हूँ, है ना। कहीं पार्टी सार्टी होगी तो तुरंत अरे एकदम तैयार। तो ऐसे ही कंस भी था, खुश हो रहा, अरे बहन की शादी, मजा आएगा आज तो इतना प्रेम करता था अपनी कजन से, कजन थी इसकी देवकी। कहते कि 400 हाथी, और हाथी ऐसे नहीं, उनके ऊपर सोने के आसन बिछे हुए, हर हाथी के ऊपर 15,000 घोड़े, और 200 नौकर चाकर। किधर जा रहे हैं, दहेज में जा रहे हैं देवकी के साथ। और कंस उनको लीड का गाइड, कंस बड़ा भाई है ना, कंस जो है सब कुछ मैनेज कर रहा है, खुश हो रहा है। और फिर जैसे ही जाने लगे, विदा बारी हो गई, तो भाई भी जाता है ना छोड़ने के लिए। अभी भी रिवाज है, भाई जाता है बहन को छोड़ने के लिए ससुराल में। तो जो रथ हाँक रहा, पहले तो रथ होते थे, तो रथ में जो सारथी बैठा है, कंस उसको ले धक्का मारता है, हट मैं छोड़ के आऊंगा अपनी बहन। सारथी को हटा देता है, खुद लगाम ले लेता है। लगाम लेके जैसे ही आगे बढ़ने को होता है, वैसे ही ऊपर से आकाशवाणी होती है। आप सब जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी आज कृष्ण जन्माष्टमी, आज सुनना चाहिए फिर भी, है ना। तो जैसे ही आकाशवाणी होती है, अरे कंस बड़ा खुश हो रहा है तू तो, जिस बहन के लिए तू खुश हो रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बोला है। अभी असुरी लोग पता क्या होते हैं,
जब तक आप काम चला रहे हो ना, आपसे खुश हैं। जैसे ही काम मतलब निकल गया, ये लोग 3 में नहीं रहते और 13 में नहीं रहते, ये फिर आपको मारने के लिए भी तैयार हो जाते। तो कहा अच्छा, जिस बहन को इतना प्यार कर रहा था, तुरंत उसके केस पकड़ लिए, बाल शादी के दिन, और निकाल दी क्या, तलवार। कई बार ऐसे झगड़े लफड़े होते रहते। बोला खत्म कर दूं, तेरे को ही खत्म कर दूंगा तो मूर्ख को ये पता नहीं है कि भाई मौत तो कहीं से भी आ सकती है ना। उसको खत्म करने से क्या होगा, भगवान कुछ और व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन जो वसुदेव थे, बहुत सुलझे हुए थे। उन्होंने क्या किया, वसुदेव ने बड़े प्रेम से इसको समझाया, कंस को, देख ले मृत्यु है, तू इतना बड़ा राजा है, तेरी कितनी थोथो हो जाएगी, ये तो कायरता का लक्षण है, अगर तू अपनी बहन को मारेगा, पता तेरी इज्जत कौन करेगा। इस तरह से प्यार प्यार से, और एक वचन दे दिया कि तू चिंता मत कर, जो भी मेरा बच्चा होगा ना, आई विल गिव टू यू, आपको दे दूंगा मैं इसको, है ना। बिल्कुल, तो ठीक है, वसुदेव अच्छे आदमी थे, वो सब विश्वास करते थे। तो कंस ने सोचा ये झूठ तो नहीं बोलेगा, है ना, तो चलो छोड़ दिया, ये अपने घर चले गए, और बढ़िया लाइफ चल रही थी, बढ़िया, है ना। और कहते हैं कि जो, जब इसको पता चला ना, उग्रसेन को, कंस के पिताजी को, कि इसने ऐसा ऐसा किया, 4 महीने तक उन्होंने बात नहीं किया कंस के साथ। फॉर हाउ मच टाइम, 4 मंथ तक कंस के पिताजी ने बात ही नहीं करी। वो अच्छे आदमी थे कंस के पिताजी, बात ही नहीं करी उससे। लेकिन 4-5 महीने बाद एक दिन क्या होता है, उनके घर में, 4-5 महीने मतलब 9 महीने बाद एक बालक होता है। और वो बालक, देव की जो वसुदेव जी हैं, वसुदेव जी जो है बड़े दिल में पत्थर रख के, क्योंकि वचन दिया है, कंस के पास आ जाते हैं, लो जी पहली संतान हुई है, अब आप बताइए इसका क्या करना है। तो कंस बोलता है ठीक है, अरे मुझे तो 8वें से डर है ना, लेकर जाओ इसे। तो नरेंद्र वसुदेव से डर रहे, पक्का लेके जाओ। बोला हाँ लेके जाओ। बोला असुर है, पता नहीं कब कब इसकी मति खराब हो जाएगी, और कब ये फिर से बोलेगा कि वापस आ जाओ। तो डरते डरते वापस जा ही रहे थे, तब तक कौन प्रकट हो गए, नारायण नारायण, नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट होकर के बोलते अरे क्या कर रहा है कंस, मूर्ख है क्या तुम। क्योंकि नारद जी असुरों के भी, देवताओं के भी, सबके प्रिय है। नारद जी हर जगह चले जाते थे, और असुर लोग भी सम्मान करते हैं नारद को, है ना। तो नारद जी जो हमारे हैं, नारद जी बोले तुम मूर्ख हो गया, क्यों छोड़ दिया इसको। अरे, तो नारद जी उन्होंने कहा क्यों ना छोड़ो, इससे मुझे थोड़ी, मुझे 8वें से दिक्कत है, ये तो पहला है। और करके गए थे, कौन सा कमल, अष्टदल वाला कमल लेकर के गए थे। तो अष्टदल वाला कमल लेकर जब गए, तो बोला देखो ना, ये पंखुड़ी में कौन सा पहला, कौन सा 8वां। कंस का दिमाग घूम गया, बोला हाँ यार, बोला विष्णु है, कुछ भी कर सकता है बेटे, छोड़ना नहीं। फिर तुरंत कंस बोलता रुको, वसुदेव को इधर आओ, और पकड़ता है छोटे बच्चे को, और एकदम जमीन पे पटक। अब बोलो। तुम बात करो दीदी से, बोलना क्लास ले लो, ठीक है, बाहर जाके करो। ठीक है, तो आवाज आ रही है सभी भक्तों को, हाँ ओके। तो जी प्रभु जी। जो कंस जी हैं हमारे, इस तरह से कहा थे हम, हाँ बेटे को छीन लिया, ऐसे कर करके देव की बेचारी इतनी इतनी दुखी होती थी, इतनी दुखी, सोचो एक माँ के लिए पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, छठवां बच्चा, 6 के 6 बच्चे कंस ने पटक 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 के मार दिया। अब आप बोलोगे प्रभु जी नारद जी ऐसा क्यों कर रहे थे, जिंदा रहने देते ना। नारद जी क्यों उसको बोले कि पटक के मार दो। एक्चुअली मरना तो उन्होंने था ही, लेकिन क्या हुआ कि भगवान का इंतजार सबको रहता कि भगवान कब आएंगे, है ना। तो भगवान का इंतजार सबको है, तो इसीलिए नारद जी चाहते थे जल्दी जल्दी भगवान आए। इसीलिए वो चाहते थे जल्दी जल्दी इन 6 के 6 चीजों का दमन हो जाए, और उसके बाद फटाफट भगवान का प्राकट्य हो, है ना। तो भगवान को थोड़ा जल्दी बुलाने के लिए नारद जी ऐसा कर रहे थे, क्योंकि इन 6 के 6 ने तो वैसे भी मरना ही था। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ही तो है ये 6, है ना। तो इस प्रकार से 6 के 6 जब मरे, देव की एकदम परेशान। फिर 7वां गर्भ जो आया, वो बलराम जी, अनंत शेष, क्योंकि देव की गर्भ को शुद्ध करना था पहले, है ना। शुद्ध करने के लिए बलराम जी आते हैं, गुरु आते हैं हमारे जीवन में, हमको शुद्ध करने के लिए दीक्षा देते हैं, फिर हम आगे भजन करते हैं। तो देव की आए, और बोला कि भाई बलराम जी को तो नहीं मारोगे ना, अब पैदा होगा तो इसको देना पड़ेगा कंस को।
तो फिर क्या कर दिया, एक टेक्नोलॉजी उस समय थी भगवान की कृपा से, वो ट्रांसफर करना, किसको, एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना। अभी भी नहीं है वो टेक्नोलॉजी। बलराम जी देवकी के गर्भ में है और देवकी से कहाँ चले गए, रोहिणी के गर्भ में चले गए, और रोहिणी अचानक गर्भवती हो गई, समझ रहे। और फिर उसके बाद वहां बलराम जी का प्राकट्य हो गया, और इधर फिर आठवां गर्भ कौन आया, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जैसे ही कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, 6 बच्चे जिसके चले गए, वो कितनी दुखी हुई। लेकिन देवकी इतनी प्रसन्नचित, देवकी के चेहरे से ग्लो निकल रहा है, जेल में रह रही है, बताओ, है ना। कोई भी देवकी को देख ले तो उसका आनंद आ जाए, क्यों, क्योंकि भगवान जब हमारे जीवन में आते हैं ना, हैप्पीनेस अपनी आप आती है। उस आदमी को देख लो जो जप वप नहीं करता है, पड़ा रहता है, देखना उतनी ऑस्पिशियसनेस नहीं लगेगी आपके चेहरे। लेकिन किसी भक्त को देख लो, एक्टिवनेस लगेगी, उसका चेहरा खिला खिला लगेगा, प्रसन्नता चेहरे पे लगेगी, है ना। तो इस प्रकार से जो देवकी मैया है, देवकी मैया के चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता है। सब लोग कह रहे हैं यार ये क्या है। तो एक्चुअली भगवान ऐसे नहीं आते जैसे हमारे यहाँ होता है, पति पत्नी की शादी हुई, बस 9 मंथ बाद फटाफट गर्भ हमारा हो गया, ऐसा नहीं होता है। भगवान दिव्य तरीके से आते, जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान पहले पता कहाँ आए, वसुदेव की बुद्धि में आए, वसुदेव के माइंड से देवकी के माइंड में ट्रांसफर। सोचो ऐसे होता है जनरली, एक के माइंड से दूसरे के माइंड में ट्रांसफर। और जब देवकी के माइंड में आए, देवकी के माइंड से देवकी के हृदय में आ गए, कहाँ गए, हाँ, और उस हृदय से गर्भ में, और गर्भ से फिर भगवान का प्रकट। अलग अलग आचार्य अलग अलग कहते हैं। हाँ ऐसा भी है कि गर्भ में आए नहीं, हृदय से ही प्रकट हो गए, है ना, हृदय से प्रकट हो गए। और कहाँ पर, आप सबको पता है आज की तिथि थी, है ना, शुक्ल पक्ष की जो है, सॉरी कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष की आज की तिथि है, जन्माष्टमी, है ना। अष्टमी तिथि थी, ऐसे घनघोर बादल छाए हुए, धुआंधार बारिश हो रही है ना। और कंस भी मिलने आया बीच में। कंस जब मिलने आया देवकी को, तो देखता है बाप रे बाप, इतना प्रकाश निकल रहा है, देवकी इतनी खुश है। समझ गया वो भाई अब तो काल नजदीक आ गया अब तो। और वो बहुत ही भयभीत हो गया, वापस गया, जहां एक ताला लगना था वहां उसने 2 ताले लगा दिए, जहां 2 सिक्योरिटी वाले रहते थे उसने डबल करवा दिया, 4 सिक्योरिटी लगा दी। अब तो उसने देवकी और वसुदेव को जंजीरों से बांध दिया, बड़ी बड़ी जंजीरों से, है ना। बोला भैया अब तो लगता है काल नजदीक आ गया। और जैसे ही वो घर जाता था, खाता था, खाने में कृष्ण दिखते थे, अगर वो सोने जाता तो बेड में कृष्ण दिखते थे, बहुत ही डरा हुआ था, समझ रहे हो? कृष्णा कॉन्सियस हो गया था वो। क्या हो गया था, कृष्णा कॉन्सियस हो गया था, कृष्ण कंस, है ना। तो इस प्रकार से जैसे ही रात हुई 12 बजे, और रात के 12 बजे आप सब लोग जानते हो भगवान के प्रकट होने का टाइम आ गया। तो गार्ड सोचने लगे, यार हमने तो कोई ऐसी दवाई दवाई खाई नहीं, नहीं हमने भांग पी रखी है, हमें इतनी नींद क्यों आ रही है आज। और सारे गार्ड धीरे 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 पस्त, अरे ये क्या हुआ। फिर उसके बाद ताले अपने आप खुलने लग गए। थोड़ी देर में पता चला कि भगवान ब्रह्मा नारद शिव जी सारे उस जेल में प्रकट हो गए, है ना। और जो ये नक्षत्र था, ये रोहिणी नक्षत्र था। रोहिणी नक्षत्र बहुत ऑस्पिशियस होता है। रोहिणी नक्षत्र में सबको खुशी खुशी, ऐसे सब खुशी खुशी फील करते हैं, है ना। तो भगवान ने कौन सा नक्षत्र चुना अपने जन्म के लिए, रोहिणी नक्षत्र चुना। और जब रोहिणी नक्षत्र चुना भगवान ने, तो उसके बाद भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के भगवान देवताओं का जो है गुणगान, देवता भगवान सब मिलके गुणगान करने लगे। और देवकी प्रसन्न, वसुदेव प्रसन्न। और भगवान ऐसे नहीं आए बच्चे की तरह रोते 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 रोते, ऐसे नहीं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म, अरे इतना बड़ा बेटा, इतना बड़ा बच्चा, और भगवान के चार 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 हाथ, भगवान बिल्कुल सुंदर नारायण रूप में भगवान प्रकट होते हैं। देवकी पहले तो खुश होती, फिर कहती प्रभु मैं तो वात्सल्य रूप में आपकी सेवा करना चाहती हूँ। अरे लोग क्या कहेंगे, कैसा कैसा बेटा पैदा हुआ है ना, जिसके चार चार हाथ है और हथियार लेकर के आया है, चक्र गदा पद्म। प्रभु आप कृपा करके छोटे हो जाइए, है ना। तो फिर भगवान कैसे होते हैं, छोटा सा रूप लेकर के आते हैं, कृष्णा के रूप में। अब जब छोटा रूप लाएंगे तो भगवान रोते भी हैं फिर, है ना। फिर वसुदेव देव की दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन अब उनको बड़ी दिक्कत हो गई। क्या, अब इसको क्या करेंगे, अभी कंस आएगा, कंस तो इसको पटक देगा। लेकिन बेचारे, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, माया से ढक देते हैं, योग माया से।
और हम भूल जाते हैं कि ये तो भगवान है, तो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, हमारी भी रक्षा यही कर रहे हैं। वात्सल्य भाव आ जाता है, ब्रजवासियों को यही भाव रहता है। वो नहीं जान पाते ये तो भगवान है। वो सोचते हैं अरे यार बाहर जाएगा तो जुकाम लग जाएगा इसको, अरे इसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। अरे भैया सारे कांटे उसी ने बनाए, सब कुछ उन्होंने बनाया है। लेकिन वात्सल्य प्रेम जब आता है तो वात्सल्य प्रेम में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और प्रेमी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही ये दोनों बहुत परेशान हो गए कि यार अब भगवान को कैसे लेकर जाए। देखते हैं थोड़ी देर में सारी बेड़ियां खुल गई, सब कुछ खत्म हो गया, टोकरी आ गई। टोकरी में फिर उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, इसको यशोदा और नंद के यहाँ देकर के आते हैं। क्योंकि क्या ये दोनों क्या है, साडू भाई है ना। तो फटाफट गए, जैसे बाहर गए भयंकर बारिश हो रही। उस बारिश में नंद बाबा जैसे तैसे गए, यमुना का बहाव एकदम ऊपर तक, यमुना बिल्कुल रौद्र रूप यमुना का। अब कैसे जाए, लेकिन यमुना महारानी प्रभु के चरण को स्पर्श करके तुरंत रास्ता दे देती है आगे। और वसुदेव जी बड़े प्रेम प्रेम से जाते हैं और वहां ऑलरेडी कौन पैदा हो रखी होती है, योग माया एक बेटी के रूप में। तो यशोदा मैया के यहाँ वहां पर रखते हैं और वहां से बेटी को उठा करके ले आते हैं। और जैसे ही यहाँ लेकर के आते हैं दोबारा से बेड़ियां बन गई, दोबारा से सारे सारे ताले लग गए, दोबारा से जिनको दवाई खा करके नींद आ गई थी वो गार्ड वगैरह फिर से खड़े हो जाते हैं। अरे अरे बच्चा हो गया, तुरंत गार्ड जाता है कंस महाराज के पास, महाराज तुमको मारने वाला बेटा नहीं ये तो बेटी पैदा हो रखी है। तो कंस जी फटाफट आते हैं, अभी मारता हूँ पटकता हूँ कंस आकर के उसको पटकना चाहते हैं, लेकिन वो हाथ से छूट जाती है और बोलती है मूर्ख तू क्या मारेगा मुझे, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। बोला है गोकुल में तो फिर कंस क्या क्या करता है आप सब जानते हैं, है ना। तो फिर इस तरह से कंस वहां भेजता है पूतना को, अघासुर को, धेनुकासुर को। भगवान इन सारे असुरों का वध करते हैं, वध करके कंस का विलास में वध करते हैं और वापस मथुरा आ जाते हैं। फिर मथुरा में रहते हैं 11 साल, और मथुरा रहने के बाद फिर कहाँ चले जाते हैं, द्वारिका। सबसे ज्यादा भगवान द्वारिका में रहते हैं, फिर मथुरा में और उससे कम वृंदावन में। ब्रज में भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। और कंस जो है जब मार दिया जाता है कंस को, उसके बाद प्रभु फिर यहाँ रहने के लिए आते हैं ना। तो बहुत लंबी चौड़ी हरि, मैं कह तो रहा हूँ हरि अनंत हरि कथा अनंत, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं लीलाएं, ब्रह्म विभुवन लीला, आहा ब्रज की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं, है ना। भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर। बहुत सारे आचार्य ये भी टीका करते हैं, व्याख्या देते हैं कि ब्रज के कृष्ण अलग हैं, द्वारिका के कृष्ण अलग हैं और मथुरा के कृष्ण अलग हैं। तीनों अलग अलग कृष्ण हैं। जो भाव वृंदा वाले कृष्ण कृष्ण के अंदर है वो भाव ब्रज वाले में नहीं है, सॉरी मथुरा वाले में नहीं है वो भाव द्वारिका। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण एकदम अलग है। जो गाय चराना, धेनु बजाना, है ना, श्रीमती राधा रानी के साथ प्रेम विलाप करना, ये सब केवल कौन करता है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जिनको श्याम सुंदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ भगवान श्याम सुंदर है, काले। आपको लग रहा होगा काला, संसार में कोई को बोलोगे कि अरे काला है बहुत सुंदर है, आप बोलोगे ठीक काला, काला है, काला कलूटा है। ऐसा नहीं है। श्याम का जो अर्थ है जिसमें सारे कलर होते हैं, ये स्पिरिचुअल कलर है। कैसा कलर है, आज संसार का कलर है ही नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का कलर है ना, ऐसा कलर इस संसार में है ही नहीं कहीं। वो कलर सारे कलरों से मिलकर के श्याम वर्ण होता है, एकदम बहुत ही सुंदर कलर। ऐसा कलर किसी का होता ही नहीं। और भगवान मुकुट पहनते हैं, मुकुट के ऊपर मोर पंख लगाते हैं, वैजंती माला ठाकुर जी के गले में होती है। सुंदर, कितना सुंदर रूप कृष्ण का है। पीताम्बर, पीले कपड़े पहनते हैं ना, यहाँ पर एक चुन्नी जैसा बांधते हैं और उसमें बांसुरी ऐसा लगाते हैं, वेणुवादन प्रभु करते हैं। सुंदर सुंदर भगवान के नए नए कमल के जैसे, है ना, सुंदर सुंदर हथेलियां, हाथ, सुंदर सुंदर भगवान के ओंठ, बिंब फल की तरह। किसकी तरह, एकदम लाल, बिंब फल से भी ज्यादा अच्छे हैं भगवान के ओंठ। और उन अधरों पे बांसुरी भगवान की रहती है, और उस बांसुरी से भगवान सारे जीवों को मोहित करते हैं, गैयाओं को मोहित करते हैं, गोपियों को मोहित करते हैं और ब्रजवासियों को मोहित करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण का आज क्या है, प्राकट्य दिवस है। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए।
ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, जब से तेरा नाम लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाल, नंद नंदन भगवान कृष्ण की जय। सब दुख दूर तेरा नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम मेरा पुकारी जब गिरधर गोपाला, मेरा पुकारी जब गिरधर ढल गया अमृत में का प्याला, ढल गया अमृत में कौन मिटाए उसे जिसे तू राखे प्रिया, कौन मिटाए उसे जिसे तू राखे प्रिया। सब दुख दूर से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर से नाम लिया। जैसे तेरे नंद लाला बोल, राधा जी के नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, जब से तेरा नाम लिया। रब के तेरा ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की जय। सब दुख दूर हो जब से तेरा नाम लिया, ओ जब से तेरा नाम लिया। जब तेरी को आया था दुख भारी, जब तेरी गोकुल पे आया था दुख भारी, एक साथ सब विपदा, एक साथ सब विपदा, तूने ही तो टारी, तूने ही तो टारी। मुड़ गया गोवर्धन तूने, मुड़ गया गोवर्धन तूने, जहाँ से मोड़ दिया, जहाँ से मोड़ दिया, सब दुख दूर हुए तब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए
जब से तेरा नाम, ओ भज के नंदलाला, राधा कृष्ण सांवरिया, सब दुख दूर हुए, जब से तेरा नाम लिया, भज के नंदलाला, राधा कृष्ण सांवरिया, सब दुख दूर हुए, नाम लिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे ओ जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव दयाल, जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव दीन, जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल, जय गोविंदा जय गोपाल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधे श्याम राधे श्याम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय राधे श्याम राधे श्याम, बलराम जय वृंदावन, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव, हरि बोल 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 हरि बोल, नाम संकीर्तन की, जन्माष्टमी महामहोत्सव की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। तो वास्तव में ये भजन हमें सिखाता है कि कृष्ण का नाम लेने से सारे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आप बस ले करके तो देखो, है ना। तो आइए, वैसे आज आप सब लोगों ने इधर आना था, ओम प्रकाश प्रभु ने, शौर्य प्रभु ने, और हार्दिक और ये साहिल प्रभु। अभी अगर बारिश बंद हो गई तो अभी भी आ सकते हैं साहिल प्रभु, तो इफ यू आर देयर, साहिल प्रभु तो आ ही सकते हैं कम से कम। तो आप सब लोग देखो, भगवान ने कहा जैसी भगवान की इच्छा होती है हमें वैसे ही चलना चाहिए। कल से सब लोग खुद से सुबह सुबह आएंगे, सब साथ में आरती करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं रुक जाओ, तुम्हारी प्लानिंग में मैं करता हूँ ठीक। इसीलिए भगवान की प्लानिंग सबसे अच्छी प्लानिंग है ना। जैसे भगवान में जैसे में राजी होते हैं, हमें उसी में राजी हो जाना चाहिए, है ना। तो प्रभु की यही प्लानिंग थी। तो आप सबका स्वागत, धन्यवाद। जन्माष्टमी के दिन आप बहुत उत्साहित हैं, सब लोगों को ऐसे ही उत्साहित होना चाहिए। साल में एक दिन तो जन्माष्टमी आता है, साल भर हम अपने काम धंधे करते रहते हैं, है ना। तो ये लाइव चल रहा है, इसको रिकॉर्ड करके भी आप लोग डाल देना, है ना। किसी ने थोड़ी देर में देख लिया, बाद में देख लिया, तो देख करके भी जब भगवान का नाम कानों में जाता है, कथा कानों में जाती है, तो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, उसका उद्धार हो सकता है ना। तो इसलिए हमें इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरे संसार में फैलाना है, सभी लोगों तक फैलाना है, और जिससे कि जीव संसार में बहुत भटक रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो उस जीव को एक दिशा मिल सके और वो अपने जीवन में खुश रह सके, मंगलमय उसका जीवन हो। इसलिए हमें इसको स्प्रेड करना चाहिए, खूब खूब प्रचार करना चाहिए। सॉरी प्रभु वांट टू से समथिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम। जो डिवोटीज बाद में ज्वाइन करें, एक्चुअली लाइव चल रहा है तो लाइव में रिकॉर्डेड रहता ही है, तो उसे बैक करके देख सकते हैं यूट्यूब में ना, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। एक दोबारा सो रिपीट कीजिए प्रभु।
हरे कृष्ण, आप बताइए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं कह रहा हूँ कि जो डिवोटीज है ना, जो मतलब जैसे आधे में जुड़े हैं या उन्होंने कथा मिस कर दी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो यूट्यूब में भी लाइव चल रहा है तो वो उसको बैक करके ना यूट्यूब से देख सकते हैं उसे। मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, तो दे कैन आप गो लोग थ्रू अपने दैट। हरे दोस्तों, कृष्ण। अपने जो जानने वाले हैं उन लोगों को कह सकते हो कि भैया अभी जो कथा हुई थी वो लाइव चलेगी, है ना। आनंद तो वैसे ऐसे में ही आता है, जैसे शरद प्रभु और ओम प्रकाश प्रभु, सौर्य प्रभु, ऐसे में ही आनंद आता है कीर्तन का। चलो, ऐसा नहीं तो कुछ नहीं से तो रिकॉर्डिंग सुन लिया करें, है ना। तो ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा मंगला आरती करेंगे, अभी शाम तक का